हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज के इस लेक्चर में हम लेंथ कंस्ट्रक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। लेंथ कंस्ट्रक्शन का मतलब है कि हमारे पास टू इनर्शियल फ्रेम है और उनमें से एक फ्रेम मोशन स्टेट में और एक फ्रेम रेस्ट पोजीशन में। मोशन स्टेट फ्रेम में एक रॉड रखी हुई है। उस रॉड की लेंथ को हम रेस्ट फ्रेम के ऑब्जर्वर द्वारा ऑब्जर्व करते हैं तो उसकी लेंथ में कुछ परिवर्तन होता है जिसकी वैल्यू हम आज कैलकुलेट करेंगे। हमारे पास क्या है, टू इनर्शियल फ्रेम है। ये हमारे क्या है, टू इनर्शियल फ्रेम। एक फ्रेम एस है और एक फ्रेम क्या है हमारा एस डैश, जिसको हम एस प्राइम कहते हैं। इस फ्रेम के पोजीशन कोऑर्डिनेट एक्स, वाई, जेड और ओरिजिन पॉइंट का कोऑर्डिनेट ओ है हमारा, जिसको हम कहते हैं यहाँ पर एक ऑब्जर्वर बैठा हुआ है। इस फ्रेम की हम बात करते हैं, इसके पोजीशन कोऑर्डिनेट एक्स डैश, वाई डैश, जेड डैश और ओ डैश, यहाँ पर एक ऑब्जर्वर बैठा हुआ। तो यहाँ पर फ्रेम एस का ऑब्जर्वर है और यहाँ पर फ्रेम एस डैश यानी एस प्राइम का एक ऑब्जर्वर बैठा हुआ है। इस फ्रेम में एक रॉड रखी है। एस डैश फ्रेम में एक रॉड रखी हुई है, यानी कि इस फ्रेम के सापेक्ष ये रॉड रेस्ट पोजीशन में है, जिसके सिरों के कोऑर्डिनेट x1 डैश और x2 डैश नोट किए गए। इस ऑब्जर्वर द्वारा इसके जो कोऑर्डिनेट थे, जो सिरों के कोऑर्डिनेट थे x1 डैश और x2 डैश, इस फ्रेम से हम बात करते हैं तो यहाँ से ये हो गया आपका x1 और ये हो गया आपका x2। तो ये फ्रेम s के द्वारा पोजीशन कोऑर्डिनेट है और ये x डैश के द्वारा पोजीशन कोऑर्डिनेट है। फ्रेम s डैश v वेलोसिटी से x एक्सिस के अलोंग मोशन कर रहा है। तो इस स्थिति में इस फ्रेम के सापेक्ष ये रॉड रेस्ट पोजीशन में होगी, लेकिन इस फ्रेम के सापेक्ष ये रॉड v वेलोसिटी से मोशन करती हुई प्रतीत होगी या v वेलोसिटी से मोशन कर रही है। उस कंडीशन में इस रॉड की लेंथ में जो परिवर्तन होगा उस परिवर्तन की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। अब हम बात करते हैं इस फ्रेम के लिए। एस डैश फ्रेम में रॉड की लेंथ एल नॉट, यानी कि इसकी जो लेंथ है वो एल नॉट है, जिसको हम कहेंगे प्रॉपर लेंथ। ये रॉड की प्रॉपर लेंथ है, यानी L0 यहाँ से यहाँ तक की ये इसकी प्रॉपर लेंथ है और ये फ्रेम S डैश के अनुसार है। तो हम लिख सकते हैं L नॉट इज इक्वल टू x2 डैश माइनस x1 डैश, इक्वेशन नंबर 1। ये तो फ्रेम S डैश के अनुसार होगी। अब बात करते हैं हम फ्रेम S के अकॉर्डिंग। यहाँ पर एक जो ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर इस रॉड की लेंथ को नोट करता है और वो जो नोट करता है वो t समय बाद, यानी कुछ समय गुजर जाता है जब ये रॉड इस फ्रेम में v वेलोसिटी से गति कर रही है
उस कंडीशन में ये रॉड की लेंथ को मेजर करता है। वो मेजर करते समय यानी टी समय पश्चात उस रॉड की लेंथ को नोट करता है। वो कहता है एल बराबर x2 माइनस x1। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। तो ये इक्वेशन 1 हो गई और ये इक्वेशन आपकी 2 हो गई। अब इस कंडीशन में हम क्या देखेंगे कि ये फ्रेम S और ये S डैश v वेलोसिटी से मोशन कर रहा। उस कंडीशन में इस रॉड के कोऑर्डिनेट इस फ्रेम के कोऑर्डिनेट के साथ ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। और ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम के कोऑर्डिनेट में रिलेशन प्राप्त करना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन यूज करेंगे। तो देखिए, यूज लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। हम किसकी बात करेंगे, केवल x एक्सिस के लिए। तो यहां से क्या हो जाएगा, x डैश इज इक्वल टू x माइनस बी टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो ये हमारी लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है। ये x एक्सिस के लिए है। अब हम इस रॉड के अकॉर्डिंग इस इक्वेशन को लिखेंगे। तो यहां से जाएगा x1 डैश इज इक्वल टू x1 माइनस बी टी बटे अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। दूसरी हो जाएगी x2 डैश इज इक्वल टू x2 माइनस बी टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। x1 डैश और x2 डैश की वैल्यू हम क्या लगा दें, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दें। तो देखिए, इसको मैं रफ करता हूं। तो L0 इज इक्वल टू x2 माइनस बी टी डिवाइड बाई अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये वैल्यू और ये वैल्यू मैंने इस इक्वेशन में पुट कर दी। माइनस x1 माइनस बी टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर कॉमन x2 माइनस बी टी माइनस x1 माइनस माइनस प्लस बी टी। तो वी टी से ये वी टी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से आ जाएगा x2 माइनस x1 डिवाइड बाई अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर एल नॉट इज इक्वल टू, यानी कि इनिशियल लेंथ यानी प्रॉपर लेंथ बराबर x2 माइनस x1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये वैल्यू हमको प्राप्त हो गई। अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को देखिए, इसकी वैल्यू हम यहाँ पर लगा दें यानी पुट कर दें, यानी कि पुटिंग द वैल्यू L is equal to x2 minus x1, then L naught is equal to L upon under root 1 minus b square upon c square। तो ये हमारा रिलेशन आ गया L0 यानी कि L नॉट बराबर L अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये हमारी प्रॉपर लेंथ है, ये हमारी इम्प्रॉपर लेंथ है यानी कि चेंज लेंथ है। तो ये क्या है, हमारी चेंज लेंथ है और ये हमारी क्या है, प्रॉपर लेंथ है। इसको हम इस तरह से लिखते हैं, L बराबर L प्रॉपर लेंथ अंडर रूट में हमारा 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर।
ये वैल्यू हमारी आ गई। अब हम बात करते हैं कि जो लेंथ है उस लेंथ में कितना परिवर्तन होता है, यानी कितना कंस्ट्रक्शन होता है, वो वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। इस कंस्ट्रक्शन को हम लॉरेंज फिट्ज़जेराल्ड कंस्ट्रक्शन कहते हैं। और ये जो रॉड है फ्रेम एस डैश में रखी है, उस फ्रेम को हम एस के द्वारा देखते हैं, तो उसकी लेंथ में कितना कंस्ट्रक्शन होता है वो हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। अगर हम बात करें रूट स्क्वायर यानी कि 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, इसकी वैल्यू यानी कि v अपॉन सी इज लेस देन 1, उस कंडीशन में क्या होगा, ये वैल्यू यहाँ से कुछ सब्ट्रैक्ट होगी और उस कंडीशन में ये वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉइंट में पहुंच जाएगी, यानी कि 1 से छोटी हो जाएगी, 1 से स्मॉल होगी। उस कंडीशन में जब हम उसका स्क्वायर रूट लेंगे, उस स्क्वायर रूट की जो वैल्यू होगी वो 1 से कम होगी। तो यानी कि उस कंडीशन में ये वैल्यू क्या आपकी 1 से कम होगी, यानी कि स्मॉल क्वांटिटी होगी। उस कंडीशन में जो L है वो L की वैल्यू, इसमें L प्रॉपर लेंथ में जब मल्टीप्लाई करेंगे उस कंडीशन में ये वैल्यू 1 से कम हो जाएगी। तो कहने का मतलब है जो प्रॉपर लेंथ है उस प्रॉपर लेंथ से कुछ कम हो जाएगी, यानी कि उसकी लंबाई में कमी हो जाएगी, जिसे हम कंस्ट्रक्शन या संकुचन कहते हैं। और वो वैल्यू इतने के बराबर संकुचित होगी, यानी इतना कंस्ट्रक्शन होगा इस लेंथ में।